बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हर महाज पर नाकामी के बाद, हर महाज पर शिकस्त के बाद, और सबसे बड़ा महाज है अवाम का महाज। अवाम के महाज पर हारने के बाद अब एक नई खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, और इस नई खिचड़ी के पकाने में कौन कौन शामिल है, कौन कौन मुलव्वस है, और क्या ये खिचड़ी कामयाब हो सकेगी, पक जाएगी या फिर ये गल सड़ जाएगी। मेरी इत्तला यही है कि ये खिचड़ी भी गल सड़ जाएगी और ये भी कोई खा नहीं सकेगा, और बिल आखिर पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ अब पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा नहीं है, बल्कि अब ये पाकिस्तान को बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है। आइन हम पहले ही तोड़ चुके हैं, कानून हम पहले ख़त्म कर चुके हैं, अदलिया को बर्बाद कर चुके हैं, मीडिया को ख़त्म कर चुके हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल कर चुके हैं, और उसके बाद मईशत का भी सत्यानाश है। पिछले व्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं आपको कि किस तरीके से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है और आलमी मालियाती अदारे हमें क्या कह रहे हैं। अब ज़रा नई खिचड़ी जो तैयार की जा रही है उसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये काम जो है वो मैं नहीं कहता, बल्कि ये काम करवाना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब से। उनके कंधों पर बंदूक रख कर चलाना चाह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आए हमें ज़रा बेल आउट पैकेज अनाउंस करें और हमें इस मुश्किल से निकालें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर अकाबिरीन जो हैं वो मैदान में निकले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया, बंद कमरे में गपशप लगाई, बगैर कैमरे के इनफॉर्मल गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत में हम सबको शरीक किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ना हो ये, और 5 साल के लिए उन्होंने कहा पक्की हुकूमत हो, 5 साल के लिए ये कौमी हुकूमत, और फिर हम एक स्टेज सेट कर जाएंगे। और फिर हम स्टेज सेट करेंगे, स्टेज कौन सा सेट करेंगे? 25 मई वाला। स्टेज कौन सा सेट करेंगे? 9 मई वाला। स्टेज कौन सा सेट करेंगे? अपने मुकदमात खत्म करने वाला। स्टेज कौन सा सेट करेंगे? नैब को फारिग करेंगे, FIA सारे मुकदमात और बाकी भी रह गए हैं वो मुकदमात, और उसके बाद ये 25 मई और 9 मई को जो कुछ किया गया उसको खत्म करेंगे। ये सारे का सारा 5 साल के लिए उन्होंने कहा जी हमें दें, तो वो 5 साल बनते नहीं हैं। अब इनका ख्याल ये था। अब अगली बात, एक और बात बता दूं कि इंटरनल प्रेशर से ज्यादा अब एक्सटर्नल प्रेशर है। हमारे पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्कों के मफादात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान खित्ते का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का इम्पॉर्टेंट मुल्क होते हुए बिल्कुल उसकी वक़ार को, उसकी डिग्निटी को, उसके रोल को बेतौकीर कर दिया गया है। इस वक्त जो आलमी मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, खा वो उम्मत मुस्लिमा, एक फ़लस्तीन का मामला है, बराह रास्त उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम ममालिक से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा हर मुल्क जो है इस वक्त उस इशू पे उसको फोकस किया हुआ है और OIC के इजलास देखने, लेकिन पाकिस्तान गैर हाजिर, पाकिस्तान बिल्कुल लाताल्लुक। और वो लाताल्लुक इसलिए है कि हमने ऐसे लक्षण किए हैं कि हमने खुद ही अपने आप को बेतौकीर कर लिया है, क्योंकि हमने शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा को माफ नहीं किया, उनको हम हथकड़ियां लगा रहे हैं। वजीर आजम साबिक को पकड़ा हुआ है, 10,000 से ज्यादा सियासी कैदी हैं, और ये लाडले क्या कह रहे हैं? लाडले कह रहे हैं कि बस हमें ले आए, बात खत्म करेंगे, हमें ले आए बुलडोज करके। तो अब आलमी दबाव ये है, ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ बड़ी ताकतें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और पाकिस्तान के अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाने का, उनको अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए। ये है एक मैसेज जो आया हुआ है, और उस मैसेज को अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये है असल मामला। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो नहीं कल्टीवेट हुए, चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं हुए, और ग्राउंड में जो हकायक हैं वो बिल्कुल बरक्स हैं। इसलिए जनाब एक और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। मैं ये आपको पहले
छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये बड़ी खबरें हैं। मामला ये है कि हाफिज सईद साहब, अभी हम फैटफ से निकले हैं। फैटफ से बड़ी मुश्किल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक तवील जिद्दोजहद करके और एक लेजिस्लेशन करके, कानून साजी करके निकाला है। और जब फैटफ की कानून साजी आई थी तो ये सारी जमातें इनकारी हो गई थी। इन जमातों ने कहा था कि पहले ये नैब वाला कानून साथ पास करें, तब हम ये फैटफ वाला कानून पास करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, उसमें वो मंजूर करवाया था। इन्होंने इनकार कर दिया था। ये सब के सब जो अब कह रहे हैं कि हमें नेशनल गवर्नमेंट दे दी जाए 5 साल के लिए पक्का, और आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इकोनॉमी मॉडल तबाह हो चुका है, महंगाई 43% पे चली गई है जो कम नहीं हो रही। तो बिजली गैस रात सब कुछ जहां भी चले जाएं, तो सिचुएशन ये है कि इंडिया ने हाफिज सईद साहब का मामला दोबारा उठा दिया है। बड़ी मुश्किल से हम फैटफ से निकले हैं। उन्होंने भी कहा कि ये अंदर से एक दूसरे के साथ लड़ के एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं, लिहाजा हम भी अपना हिस्सा डाल दें। उन्होंने हाफिज सईद साहब की हवालगी का बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिख दी है। दफ्तर खारजा को वो चिट्ठी मौसूल हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हाफिज सईद साहब को हमारे हवाले करें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में और पता नहीं कौन कौन से जराइम में मुलव्विस हैं। तो ये एक, अब इसको वो आगे लेके चलेंगे। और जब ये इंडिया ने ये काम किया है तो इंडिया अकेला नहीं है, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है एक, तो वो सारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं और पाकिस्तान पे ये मुसीबतें आ रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर हमारा महफूज नहीं, पाक ईरान बॉर्डर हमारा महफूज नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा महफूज नहीं, बलूचिस्तान में मामलात खराब, खैबर पख्तूनख्वा में मामलात खराब, सियासी सूरत हाल अदरवाइज खराब। तो ये सारी सूरत हाल में ये एक और नया काम करना चाह रहे हैं और जुडिशरी के कंधे पे रखना चाह रहे हैं कि अब आप हमें इससे निकालें। क्या कह रहे हैं कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दें, इसमें हमारी मदद करें। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी। अब इनको वो फैसला भी पसंद नहीं जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का फैसला था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिल के 8 फरवरी की तारीख, अब वो फैसला भी पसंद नहीं है इनको वो फैसला भी पसंद नहीं जो कहा गया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दें इन सब लोगों को, वो पसंद नहीं है। अब अगला लेवल प्लेइंग फील्ड के तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है, वो लगने नहीं दिया जा रहा। वो अदालतें बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर रही। इंतजार किसका किया जा रहा है? इंतजार किया जा रहा है चीफ साहब आए। तो अब ये एक खबर चली ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, क्योंकि बल्ले का निशान बहाल हो गया और बल्ले का निशान इसलिए फारिग किया गया था कि तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाए। अमलन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन फारिग कर चुका है। जब आप किसी सिंबल लेते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान वो पार्टी जो है वो खत्म हो गई। ये है मामला, ये है सिचुएशन। अब 70% अवाम जो है उनके साथ जुड़े हैं। 8 करोड़ 8-9 करोड़ जो है वोटर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा है। उनको ये कहते हैं कि ये इनको मुंतशिर कर दें और इनको बेहंगम कर दें और ये किसी एक कंट्रोल में ना रहें, पार्टी लीडरशिप से निकल जाएं, और उसके बाद क्या होना है ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि कल एक खबर, परसों एक खबर चलाई गई और परसों खबर सारा दिन चलती रही, उसकी तरदीद नहीं आई, कल भी चलती रही। वो ये थी कि इमरान वसीम साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और एक्टिव रिपोर्टर हैं। उन्होंने बाकायदा एक पेटिशन, इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा एक पेटिशन की कॉपी, पहला पेज वो ट्वीट किया, और ट्वीट किया वो बिल्कुल पेटिशन तैयार थी इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें था कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन नहीं, चैलेंज करने का फैसला नहीं कर लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पिशावर हाई कोर्ट के, हाँ, उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि पिशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। 3 रुकनी बेंच में एक सिंध और एक खैबर पख्तूनख्वा से जज शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन अपील पर समाअत 2 जनवरी 2024 को होगी। और नीचे उन्होंने बताया कि जी इसमें 2 जज कौन से हैं। उसमें बाद फिर नीचे जाएं तो पता उनमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब होंगे। सिंध से मतलब है सिंध से ताल्लुक रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मजहर अली साहब होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। ये खबर चलती रही
इसकी कहीं से तरदीद नहीं आई। लेकिन कल जो है, कल ये हुआ, बिल्कुल एक ऑपोजिट खबर आई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने बताया पेटिशन थी, पेटिशन उन्होंने ट्वीट की, और वो बाकायदा मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूं, बल्कि हूं, तो उसमें वो सारा पता चल रहा था, इसलिए वो खबर मुस्तनद। लेकिन कल जो खबर आई वो बिल्कुल दूसरी आई। वो ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया, और इलेक्शन कमीशन पिशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी, और इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा करेगी। अब ये खबर जो है वो पिशावर हाई कोर्ट ले गए, क्योंकि वो अभी सिंगल बेंच का फैसला है और वो इंटरिम है, और अभी समाअत हो रही है 11 और 3 जनवरी को उन्होंने कहा है कि वापस आएं, हमारे पास तशरीफ लाएं और आके इसको आगे बढ़ाएं। ये जज साहब ने ऑर्डर किया, और उस दिन क्योंकि खुद सरकारी वकला पहुंच गए थे, दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऑर्डर सस्पेंड किया, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप बल्ले का निशान रिस्टोर करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सर्टिफिकेट इशू करें। अभी तक उन्होंने नहीं किया, और ये पेटिशन फाइल कर दी गई। फैसला किया है, हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब ये देखते हैं कि अब ये पिशावर जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, क्योंकि इधर तो है कि फैसला कर लिया और अपील दायर की जाएगी। अब ये दो पैरेलल चल रहे हैं कि कहां से, आखिर क्यों, क्योंकि उधर पिटीशन तैयार है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं कि ये सारे का सारा प्रेशर, क्योंकि ये डबल अभी कंफ्यूजन का शिकार है, वो ये कि हम पिशावर हाई कोर्ट जाएंगे, अगर तो बात हो गई इधर तो इधर चले जाएंगे, अगर इधर बात ना हुई तो फिर हम पिशावर हाई कोर्ट जाएंगे। पिशावर से फर्ज करें कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे खिलाफ फैसला आ गया कि बल्ले का निशान आप रखें, और जो सिंगल बेंच का फैसला वो बरकरार रहता है, इंटरिम ऑर्डर, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस दौरान काफी टाइम मिल जाएगा हमें, और उधर से इलेक्शन का वक्त भी क्लोज होता जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी है आखिरी सिंबल अलॉट करने की तारीख जो है। तो इनका ख्याल है कि उस वक्त तक देखते हैं हालात वाकयात क्या होते हैं, खींचातानी, कोई और मुकदमात, कोई और प्रेशर, और कागजात नामजदगी रिजेक्ट करने हैं। अगर ये सारे मामलात में हम कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी कि हमने 1000 पेपर अगर रिजेक्ट करना है और हाई कोर्ट्स में वो सारी चीजें मैनेज हो गई और वो उम्मीदवार बाहर निकल गए और हमें हल्के महफूज मिल गए, तो फिर तो ठीक है, बल्ले का निशान आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर ये सब कुछ ना हुआ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में पूरा प्रेशर डाल देंगे कि जनाब बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। इधर से फिर मोमेंटम बनाया जाएगा, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, इधर से कोई ना किसी ने हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां साहब करेंगे या फिर मरियम साहबा करेंगी, और हो सकता है वो लंदन जाके करें, क्योंकि वहां करेंगे तो धरना लिए जाएं, इसलिए वो वहां से फ्लाई करें, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि जनवरी में उन्होंने तबीयत खराब है उनकी, क्योंकि उनका इलाज जरूरी है, तो हो सकता है वो वहां से उड़े, यहां आ जाएं, और यहां आके फिर धमकियां दें, और धमकियां देने के बाद वो कहें कि जनाब अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूं, वरना बल्ले को बाहर करो। तो ये एक खिचड़ी पक रही है, और चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब पे भी फुल प्रेशर डाला जाएगा और उनसे मसला हल करवाने की कोशिश की जाएगी। वहां से निकल गया तो फिर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, फिर वही पुरानी मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोबारा रीटेलीकास्ट होना शुरू हो जाएंगी, और ये सब कुछ होगा। तो खिचड़ी पक रही है और ये पकवान पक रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये आगे जाके बनता क्या है, और ये पकवान गल सड़ता है और इनको खाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी इत्तला यही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही इस क्राइसिस से अब निकलेगा, आइन मुकम्मल तौर पर बहाल होगा, जमहूरियत आगे बढ़ेगी, और पाकिस्तान के अवाम को अपनी पसंदीदा मुंतखब हुकूमत मिलेगी, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के जरिए से। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी बड़ी धांधली, और वो भी ऐसे ग्रोह के लिए करें जिन्होंने माजी में किसी को भी नहीं बख्शा और हर किसी पे कीचड़ उछाला है और अब भी उछाल रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।